पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया जिला अतिथि गृह भवन के सभागार भवन में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जन सुराज उद्घोष यात्रा के तहत 5 मार्च को पश्चिमी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि वह पद यात्रा शुरू करने से पहले संगठन के लोगों की इच्छा थी कि जिले में उनकी अगुवाई में राजनीतिक बैठक और आम सभा की जाए, जिसके बाद फिर से पद यात्रा शुरू की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा कौन हो सकता है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी बिहार आने पर नीतीश कुमार को बिहार का लाडला मुख्यमंत्री बता रहे थे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी से अपील करता हूं, अगली बार बिहार आए तो उन्हें यह घोषणा करनी चाहिए कि यही लाडले व्यक्ति अगले 5 वर्ष भी मुख्यमंत्री रहेंगे। यह घोषणा करने पर भाजपा को चंपारण में एक सीट पर हार का सामना करना पड़ेगा। भाजपाई नीतीश कुमार को खाली मुखौटा बनाकर वोट लेना चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद इस बार नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी, नीतीश कुमार किसी स्थिति में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एनडीए का गढ़ अभी तक रहा है और एनडीए का गढ़ इसलिए नहीं रहा है कि यहाँ पर एनडीए की बहुत बड़ी समर्थन उनके लिए है। एनडीए का गढ़ होने की वजह एक ये रही है कि यहाँ के लोग के पास विकल्प नहीं रहा है और खासकर पश्चिम चंपारण जैसे जिले में जहाँ पर राजद के शासनकाल के दौरान लोगों ने एक बहुत जंगल राज का एक बहुत विभत्स रूप पश्चिम चंपारण में देखा है, तो किसी भी हालत में लोग यहाँ राजद से जुड़े हुए दलों को वोट नहीं देना चाहते। उसी का फायदा यहाँ पर एनडीए जैसे गठबंधनों को मिलता रहा है, जिनके नेताओं ने जनता को यहाँ एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है। उनको मालूम है कि राजद को तो लोग वोट देंगे नहीं, क्योंकि वो वापस जंगल राज का वो विभत्स चेहरा देखना नहीं चाहते हैं। मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट देते रहे। लेकिन जैसे ही अभी जन स्वराज का विकल्प जनता के सामने आएगा, आप देखेंगे कि चंपारण में जन स्वराज को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जन स्वराज की जो राज्य स्तर पर जो भी परिणाम हो, उसमें चंपारण का परिणाम सबसे बेहतर होगा। पूरी सीट पर लड़ेगी। गठबंधन को लेकर मैंने पहले भी जवाब दिया है कि 243 मतलब 243, जन स्वराज 242 सीट पर नहीं लड़ेगा। फिर लोग सवाल करते हैं कि अच्छा चुनाव के बाद क्या होगा, तो मैं गठबंधन को लेकर आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, 2025 में 243 सीट पर जन स्वराज चुनाव लड़ेगी और 2029 में भी 243 सीट पर ही लड़ेंगे। अभी नहीं, 2029 तक का आपको बता रहे हैं। तो फिर ये सवाल मत कीजिएगा कि चुनाव जीतने के बाद अगर कोई संभावना बन गई, किधर जाइएगा, दाएं जाइएगा कि बाएं जाइएगा। जन स्वराज बिहार को सुधारने का प्रयास है, व्यवस्था के बदलने का प्रयास है, कुछ एमएलए जीतकर सरकार बनाने का प्रयास नहीं है। और मैं पूरी तरीके से कृत संकल्पित हूं, चाहे 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, कोई इसके ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में, इस विचार के प्रयास में कोई कमी नहीं, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो गठबंधन का ना पहले ना बाद में कोई ना संभावना आज है, ना 25 के बाद होगी, ना 29 में होगी। कम से कम जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस काम को कर रहा हूं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि बिहार में किसी एग्जिस्टिंग दल के साथ हम लोग कोई गठबंधन कर लें, क्योंकि इन्हीं दलों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। लालू नीतीश ने ही तो इसको बर्बाद किया है, कांग्रेस ने ही तो बिहार के लोगों का भविष्य लालू के हाथ में बेचा है। आज भाजपाइयों ने ही तो नीतीश को हम लोग के सर पर थोपा है। तो इन्हीं चारों के साथ या इनमें से किसी के साथ गठबंधन करके हम बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? नीतीश कुमार को कहां दम है कि पलट के कहीं जाए? वो तो नीतीश कुमार पार्टी जीतने के बाद करते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान नहीं है, नीतीश कुमार अपने पूरे जीवन में कभी भी एक बार छोड़कर, जब उनका चुनाव मैंने लड़ाया था, अगर 2015 को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार आज तक अपने पूरे जीवन में भाजपा के बगैर चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि वो लड़ते हैं भाजपा की ताकत से, भाजपा के पैसे से, भाजपा के संगठन से, और जीतने के बाद वो पलटते हैं। तो नीतीश कुमार, आप लोग फिर जाकर जांच लीजिएगा, 2015 को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए, जो चुनाव मैंने लड़ाया था 2015 को छोड़ दीजिए, तो नीतीश कुमार का गुदा नहीं है कि वो अपने दम पर लड़ ले या राजद के साथ जाके लड़ ले। तो कोई पलटने की बात नहीं है, वो भाजपा के साथ ही लड़ेंगे और ये कोशिश करेंगे कि भैया फिर से कोई जुगत लगाकर
भाजपा वाले बनाए तो भाजपा वाले, और न बनाए तो उधर पलट के बना ले। लेकिन इस बार जनता भी तैयार बैठी है, उनको इतना कम सीट देगी कि वो किधर भी पलट ले, इस बार अब मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और इस बात को आप रिकॉर्ड पर हमारी ओर से ले लीजिए, बिहार में नवंबर में कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। अगर बन जाए तो आप हमको पकड़िएगा, हम अपना अभियान वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। पहली बात, ये हमारी पार्टी नहीं है, ये जनता ने मिलकर बनाया है। वोट इसलिए दें कि 30-35 साल से विकल्प के अभाव में लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है वो खत्म हो। जन स्वराज को लोग वोट इसलिए दें कि देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार भी आगे बढ़ने की सोच सके। लोग जन स्वराज को वोट इसलिए दें कि यहाँ के 60 साल से ऊपर सभी महिला पुरुष को 2000 रुपए का पेंशन मिल सके। यहाँ के लोग जन स्वराज को वोट इसलिए दें कि 2025 के बाद जब छठ में लोग यहाँ वापस आए तो 5-10 हजार रुपए की मजदूरी के लिए उनको बाहर नहीं जाना पड़े। लोग वोट इसलिए दें कि मनरेगा से कृषि को जोड़ा जाए ताकि बिहार का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसान की तरह समृद्ध बन सके। लोग वोट इसलिए दें कि यहाँ विद्यालय से खिचड़ी बंटना बंद हो, सही में पढ़ाई की शुरुआत हो और गरीब से गरीब का बच्चा भी बढ़िया अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके, ये व्यवस्था बने। इसलिए जन स्वराज को वोट दें। सिर्फ भाजपा से डरकर लालू को वोट न देते रहें, लालू से डरकर भाजपा को वोट न देते रहे। और विकल्प नहीं होने की वजह से 30-35 बरस से जो आपकी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, उससे आजादी के लिए जन स्वराज को वोट दें।